गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे प्यारे भाई और बहनों। अपन पढ़ रहे हैं समाकलन। 12th की जो बुक है अपनी वो समाकलन बेस पर है। अपन पढ़ रहे थे समाकलन के अंदर अपन ने 9.6 तक पूरे सवाल कर लिए, पूरे उदाहरण कर लिए। सूत्रों जो 2.3 से पहले 4 सूत्र थे, 9.3 के अगले ही पेज पर 9.4 न पढ़ने से पहले अपने पास 2 सूत्र आए। कुल मिलाकर 6 सूत्र हो गए थे। 6 सूत्र जो थे, 6 सूत्रों का मैंने सत्यापन आपके लिए बता दिया। क्यों बताया? इसलिए बताया क्योंकि बोर्ड एग्जाम का जो पेपर होता है उसमें कभी कभार क्या करता है, सूत्रों का सत्यापन पूछ लिया जाता है। और जब सूत्रों का सत्यापन पूछ लिया जाता है तो अपन क्यों छोड़े सूत्रों का सत्यापन को, इसलिए मैंने सत्यापन को आपके लिए बता दिया है। 6 नंबर के अंदर वो सत्यापन पूछ लेता है। ठीक है, एग्जामिनर को पता है कि स्टूडेंट जो है वो स्टूडेंट पूरे उदाहरण करके आया होगा, पूरे सूत्रों का माफ कीजिएगा, पूरे उदाहरण करके आया होगा, पूरे सवाल करके आए होंगे प्रश्नावली के। ठीक है, और टीचर भी पूरी कोशिश करता है पूरे सवाल बताने की, पूरे उदाहरण बताने की, और पूरे करके जाते हैं। लेकिन वहां पर वो क्या करता है, सूत्रों का सत्यापन दे देता है और 6 नंबर में दे देता है। मेरे मित्र, मेरे बहनों, तो उनको कैसे किए करें अपन वहां एग्जाम बोर्ड के अंदर अपन जब पेपर देंगे तो अपन को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये सवाल हमने पढ़ा नहीं। ठीक है, तो मैंने आपके लिए जितने भी सूत्र अभी तक आए उनका सत्यापन बता दिया, अच्छे से आपको पढ़ाया है। जितने भी उदाहरण थे पूरे उदाहरण बता दिए दोस्तों। 44वें उदाहरण तक मैंने पूरे उदाहरण बता दिए आपके लिए। 44 ही उदाहरण थे 9.6 से पहले। उसके बाद 9.1, 9.2, 3, 4, 5, 6 में जितने भी सवाल है, किसी में 23 सवाल थे, तो किसी में 22 सवाल थे, किसी में 25 भी सवाल थे, किसी में 13 सवाल थे, लेकिन उनका डबल था। जैसे 9.3 पर बात करें, और 9.3 के अंदर खास बात से याद रखना, मैं इंपॉर्टेंट सवाल आपके लिए बता रहा हूं कि 9.3 के अंदर आपके लिए 9वां सवाल, 10वां सवाल, 11वां सवाल इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ट्रिक बेस्ट पर है थोड़ा सा, तो मैंने समझाया आपके लिए, बढ़िया बता दिया, वीडियो डाल दिए। उसके बाद मैं उदाहरण नंबर 42 की बात करूं तो इंपॉर्टेंट उदाहरण है दोस्तों, 42वां उदाहरण है, जिसको आप अच्छे से कर जाना। मैंने वीडियो डाल दी है दोस्तों, अच्छे से आपके लिए बता दिया है। सवाल नंबर 9.6 के अंदर अगर मैं 20वें सवाल की बात करूं तो इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। उसके बाद में 9.7 पर आ गया था। 9.7 के अंदर कुछ महत्वपूर्ण सूत्र थे, 2 सूत्र थे। देखिए इस प्रकार से, e की पावर ax sin x bx का था एक सूत्र, तो इसका था। एक और था cos bx का। ठीक है, इन दोनों सूत्रों को मैंने आपके लिए बता दिया है और इन दोनों सूत्रों का मैंने सत्यापन भी आपके लिए बता दिया है। क्यों बताया है, उसका रीजन यही है कि बोर्ड एग्जाम का जो पेपर होता है उसके अंदर सत्यापन पूछ लिया जाता है। तो इसका सत्यापन मैंने आपके लिए बता दिया। अगर ऐसा सवाल दे देता है और x के सापेक्ष इसका समाकलन पूछेगा तो इसका सत्यापन अपन कर सकते हैं, इसका भी सत्यापन अपन कर सकते हैं। अब अपन ने ये कर लिया है। ठीक है, इसके बाद 3 महत्वपूर्ण सूत्र थे जो 9.7 के अंदर पढ़ेंगे। एक तो एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर वाला था, तो मैंने बता दिया 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, और यहाँ पर आता है प्लस का चिन्ह, ए स्क्वायर ए लॉग में आता है एक्स प्लस का अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर प्लस का सी, ये इसका सूत्र होता है। यहाँ पर एक और होता है दोस्तों, यहाँ पर माइनस आ जाता है तो यहाँ पर माइनस आता है। अच्छा, एक और होता है, ये दोनों पलटी मार देते हैं, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इस प्रकार से। तो यही सेम टू सेम चलता है यहाँ तक, तो इसको साफ कर देता है और यहाँ पर आ जाता है इसका तीसरा सूत्र होता है x/2, ये तीसरा सूत्र होता है मेरे मित्र। तो ये तीनों जो सूत्र थे इनका सत्यापन भी मैंने आपके लिए बता दिया। अब आप परिपूर्ण पूरी तरह आप तैयार हो समाकलन के अंदर, क्योंकि कोई भी सवाल मैंने, कोई भी सूत्र ऐसा नहीं छोड़ा जिसका सत्यापन आपके लिए नहीं बताया हो। मैंने तो त्रिकोणमितीय जो फलन थे उनका सत्यापन भी आपके लिए बता दिया। मैंने कोई भी सवाल ऐसा नहीं छोड़ा जो आपके लिए नहीं बताया हो, पूरे सवाल बता दिए। फिर भी यदि आपको किसी भी सवाल में, 12वीं की जो गणित की बुक है उसमें किसी भी प्रश्नावली में किसी भी सवाल में कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसे समझा दूंगा, मैं उसे बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी अपन बात करते हैं 9.7 की। प्रश्नमाला कौन सी पर आ गया, मैंने सत्यापन आपके लिए इन 6 जो 5 माफ कीजिएगा 5 जो सूत्र थे 9.7 से पहले, उन 5 सूत्रों का मैंने सत्यापन आपके लिए बता दिया है। अब अपन बात करते हैं उदाहरण की। सबसे पहले तो उदाहरण नंबर कौन सा पढ़ेंगे, तो आप बोलोगे कि उदाहरण नंबर 44 तक तो अपने पढ़ लिया। अब उदाहरण नंबर अपन पढ़ेंगे 45, और 45 उदाहरण अपना क्या है, वो बोल रहा है कि 3x डॉट साइन 4x का क्या करेंगे अपन, x के सापेक्ष क्या करेंगे दोस्तों, इसका समाकलन करना है। x के सापेक्ष क्या करेंगे दोस्तों, इसका समाकलन कराना है। और कौन सा उदाहरण है, प्रश्नमाला 9.7 पढ़ रहे हैं। 9.7 के अंदर अपन उदाहरण नंबर 45 हुआ, यही उदाहरण है अपनी बुक में। ठीक है, जिसका समाकलन करना है तो दोस्तों देखो, मैंने हर सवाल में आपके लिए बताया है
कि अपन को बोर्ड एग्जाम की कॉपी के अंदर भी ऐसे लिखना है जैसा मैं बोर्ड पर लिखता हूँ। ठीक है मेरे मित्र, अपन को पूरे अंक प्राप्त करने। सबसे पहले अपन सॉल्यूशन लिखेंगे बोर्ड एग्जाम की कॉपी के अंदर भी और यहाँ पर भी। फिर उसके बाद सॉल्यूशन के बाद अपन लिखेंगे आई बराबर सवाल को वैसा का वैसा ही लिख लेंगे। ठीक है मेरे मित्र, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? x के सापेक्ष इसका समाकलन करा रहा है तो dx लिख देंगे और समाकलन का चिन्ह लिख देंगे। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए मेरे मित्र यहाँ पर i बराबर, अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पर अपन को पता है, अपन इस सवाल की शक्ल देख करके अपन को जानकारी हो गई इस चीज की कि इसमें कौन सा सूत्र लगेगा, तो इसमें खंडन समाकलन का ही सूत्र लगेगा। जब भी अपने पास दो स्थितियां आ जाएगी दोस्तों, जैसे कि एक्स स्क्वायर आ जाता भी और साइन एक्स आ जाता, तब भी अपन खंडन समाकलन का सूत्र लगाते। यहाँ पर log x या x आ जाता, तब भी अपन खंडन समाकलन का सूत्र लगाते। यहाँ पर log x बराबर यहाँ कोमा साइन x आ जाता, तब भी अपन खंडन समाकलन का सूत्र लगाते। जब भी अपने पास कोई दो संख्या दे देगा जिनका समाकलन करना है और समाकलन हो सकता है, जैसे साइन कोस log x, तो उनमें क्या करेंगे अपन, इस प्रकार की स्थिति में खंडन समाकलन का सूत्र लगाएंगे। अच्छा, मैं 9.6 पढ़ाने से पहले आपके लिए बताया था LIT, ये पढ़ाया था, तो इसमें बताया था आपके लिए सबसे पहले अपन x को मानते हैं, फिर अपन क्या मानते हैं, त्रिकोणमितीय फलनों को मानते हैं, फिर उसके बाद में लघु गुणांक को मानते हैं, फिर उसके बाद में अपन क्या करते हैं, तो आप बोलोगे उसके बाद में साइन थीटा कोस थीटा को मानते हैं, और सबसे लास्ट में किसको मानते हैं दोस्तों, तो e की पावर x आ जाए, e की पावर x आ जाए, इनको क्या, या फिर अचर आ जाए, इनको क्या करते हैं अपन, अचर का मतलब 1 2 3 4 संख्या आ जाए, तो इनको क्या करते हैं अपन सेकंड मानते हैं हमेशा, है ना। तो हमेशा सवाल में याद रखना, मैंने बार बार बोला था आपसे सवाल के अंदर कि जब भी e आ जाएगा, e की पावर x आ जाए, e की पावर कुछ भी आ जाए, e दिख जाए आपको, तो e को हमेशा अपन को क्या करना है, सेकंड मानना है। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले इसको सेकंड मान लेते हैं और इसको क्या मान लेंगे दोस्तों, फर्स्ट। किसी को कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब तो आपको सूत्र भी पता हो गया होगा, खंडन समाकलन का सूत्र क्या होता है, नहीं हुआ हो तब भी कोई बात नहीं है, लेकिन खंडन समाकलन का सूत्र अब तो याद कर लीजिए। अब तो आपके एग्जाम आ गया, जनवरी चल रही है दोस्त, अब माफ कीजिएगा मार्च चल रही, आज 1 तारीख हो गई मार्च की, तो अब तो आपको खंडन समाकलन का सूत्र आना चाहिए। ठीक है, खंडन समाकलन का सूत्र क्या होता है दोस्तों, मैं फिर लिख रहा हूं, इसको याद कर लो दोस्तों, क्योंकि अब तो अपना एग्जाम आ ही गया। ठीक है, यूं फर्स्ट मान लिया, बी सेकंड मान लिया मैंने, और एक्स के सापेक्ष इसका समाकलन करते हैं, फर्स्ट को छोड़ते हैं, सेकंड का समाकलन करते हैं, माइनस का चिन्ह, समाकलन का चिन्ह, बड़ा कोष्टक लगाते हैं। फर्स्ट का क्या करते हैं, तो आप बोलोगे फर्स्ट का अवकलन करते हैं, सेकंड का क्या करते हैं, तो समाकलन करते हैं, पूरा बड़ा कोष्टक लगाते हैं, और पीछे क्या लिखते हैं, dx, पूरे का समाकलन भी करना है अपन को। यही सूत्र होता है मेरे दोस्त फर्स्ट और सेकंड का। अब देखिए मेरे मित्र, यहाँ पर सेकंड ये माना, फर्स्ट ये माना, मतलब ए यू की जगह पर तो x 4x आएगा और v की जगह पर e की पावर 3x आएगा। तो देखिए इसमें लगाते हैं अपन, तो i बराबर, फर्स्ट को क्या करेंगे, फर्स्ट को छोड़ दीजिए, तो फर्स्ट को छोड़ देंगे तो साइन 4x को छोड़ देंगे, सेकंड का क्या करेंगे, समाकलन, तो अभी लिख लेते हैं 3x dx, और माइनस का चिन्ह, समाकलन का चिन्ह, बड़ा कोष्टक। फर्स्ट का क्या करेंगे, तो आप बोलोगे जी अवकलन करेंगे जी फर्स्ट का, भाई साहब अवकलन करेंगे फर्स्ट का, ठीक है, अच्छी बात है, देख लो। और सेकंड का क्या करेंगे, तो अपन करेंगे समाकलन सेकंड का। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मेरे मित्र, आप जानते होंगे कि e की पावर x का समाकलन क्या होता है, x के सापेक्ष, तो आप बोलोगे e की पावर x का समाकलन e की पावर x ही होता है। e की पावर x का अवकलन क्या होता है, तो आप बोलोगे e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही होता है। अच्छा, अपन क्या करते हैं, समाकलन करते हैं, तो समाकलन करते वक्त हमेशा याद रखना जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, अपन को 3 घंटे मिलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, समाकलन जब करते हैं तो x का जो गुणांक होता है, उस x के गुणांक का अपन क्या करते हैं, भाग देते हैं, और अवकलन में अपन क्या करते हैं, x के गुणांक का गुणा करते हैं। तो यहाँ पर देखिए x का गुणांक क्या है, कुछ भी नहीं है, तो अपन क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे x का गुणांक, और इसका भाग देंगे 1 का, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, अपन जानते हैं 1 का किसी भी संख्या से गुणा करने पर, भाग देने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए लोग बाग क्या करते हैं, या टीचर या मैं या कोई भी, अपन क्या करते हैं, 1 नहीं लिखते इसके अपोन में, और इसको e की पावर x ही लिख देते हैं। यहाँ तक चीज समझ में आ गई। फिर मैं दोबारा रिविजन करवा रहा हूँ, दोबारा बोल रहा हूँ आपसे कि यहाँ पर समाकलन में अपन x के गुणांक का भाग देते हैं, अवकलन में अपन x के गुणांक का गुणा करते हैं। अब देखिए इसका तो समाकलन e की पावर x हो गया। अच्छा, अवकलन करना है अपन को किसका, 4 sin 4x का, इसका अवकलन करना है, तो आप sin x का अवकलन तो जानते होंगे। sin x का अवकलन क्या होता है, आपको अब तो पता होना चाहिए यार, 7वीं प्रश्नावली अपन पढ़ के आ गए, 11th अपन पढ़ के आ गए, और अपन 9.7 पर आ गए, तो अपन को अवकलन याद आना होना चाहिए दोस्तों। नहीं है याद तब भी कोई बात नहीं, घबराने की बिल्कुल बात नहीं, हर वो स्टूडेंट सीख सकता है
जो प्रैक्टिस करेगा वो अवश्य सीख सकता है। इधर देखते रहना, मैं खड़ा हूँ आपके साथ, ठीक है दोस्तों। साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, तो आप बोलोगे साइन एक्स का अवकलन कोस एक्स होता है मेरे दोस्त। अच्छी बात थी। अच्छा, एक्स का गुणांक यहाँ पर क्या है, एक है, तो एक है, एक को गुणा करने पर कोई फर्क पड़ेगा क्या, तो आप बोलोगे बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, कोस एक्स आ जाएगा, इसलिए ही लोग बात कोस एक्स लिख देते हैं। बात समझ में आ गई। अब देखिए मुझे समाकलन करना है साइन एक्स 4x का, तो मैं क्या करूंगा, इसका समाकलन अपन जानते हैं cos 4x हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए दोस्त, x का गुणांक क्या है, तो x का गुणांक यहाँ पर 4 है। x का गुणांक क्या है मेरे मित्र, तो x का गुणांक यहाँ पर 4 प्राप्त हुए अपन को। यहाँ पर तो x का गुणांक 1 था, इसलिए मैंने गुणा किया 1 को cos x से, तो cos x ही आया। लेकिन यहाँ पर गुणांक x का 4 है और 4 को cos x 4 से गुणा करेंगे तो 4 लिख देंगे, मतलब sin 4x का अवकलन क्या होगा, cos 4x और 4 होगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। e की पावर 3x का समाकलन क्या होगा, तो e की पावर 3x का समाकलन होगा, x का गुणांक 3 है, इसका भाग लग जाएगा और e की पावर 3x आ जाएगा। इसका समाकलन क्या होगा, तो इसका अवकलन क्या होगा, तो इसका अवकलन होगा cos 4x और 4 जो है वो x का गुणांक है, यानी कि उसका गुणा हो जाएगा अवकलन कर रहे हैं। अब मैं लिख दूं डायरेक्ट, इसका समाकलन कर सकता हूँ, इसका अवकलन कर सकता हूँ, ठीक है मेरे मित्र। यहाँ तक किसी को दिक्कत, और दिक्कत हो तो आप बेझिझक होकर के अपना भाई समझ के आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं किसी भी सवाल को, किसी भी प्रश्नावली में, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो ये वैसा वैसा आ जाएगा 4x, इसका समाकलन क्या होगा, तो अभी भी समझा दिया आपके पास, आपके लिए e की पावर 3x और x का गुणांक क्या है, 3 है, 3 का क्या करेंगे, भाग देंगे, समाकलन कर रहे हैं इसलिए। समाकलन का चिन्ह बड़ा कोष्टक, और देखिए sin 4x का अवकलन क्या होगा, तो आप जानते हैं cos x sin x का अवकलन cos x होता है, तो sin 4x का अवकलन क्या होगा, तो cos 4x होगा। और x का गुणांक क्या है, यहाँ पर 4 है, तो 4 का इंटू माइनस का, अब माफ कीजिएगा माइनस का चिन्ह नहीं, माइनस का क्या, e की पावर 3x का समाकलन क्या होगा, तो आप बोलोगे e की पावर 3x अपॉन में 3, और पूरे का क्या करना है, अभी समाकलन अपन को करना है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत, आप बोलोगे बिल्कुल नहीं है। और e बराबर अपने पास क्या चल रहा है, 4x, और e की पावर इधर क्या गया 3x अपॉन 3, किसी को कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए मेरे मित्र। यहाँ पर किसका चिन्ह, समाकलन का चिन्ह। अब समझने की कोशिश कीजिए, इस 4 को और 3 को मैं बाहर ले लूं तो क्या नहीं लिख सकता है ऐसे में, ऐसा नहीं लिख सकता, क्या लिख सकता हूं मेरे दोस्त, ये इंटू में है, दोनों संख्या किसमें, ये इंटू में, cos 4x और e की पावर 3x इंटू में है, तो मैंने बाहर ले लिया। अब अंदर क्या बचा, तो आप बोलोगे 4x बच गया, e की पावर 3x बच गया, किसी को कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक, तो आप बोलोगे बिल्कुल भी नहीं है। अब क्या करते हैं मेरे मित्र, तो अब इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साफ कर देता हूँ, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ, ठीक है। तो अब अपन को क्या करना है मेरे मित्र, अब वापस क्या करेंगे, अपन वापस फर्स्ट और सेकंड का सूत्र लगाएंगे। मैंने सूत्र आपके लिए बता दिया, अब डायरेक्ट लगा सकते हैं ना सूत्र, तो आप बोलोगे जी हाँ। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आई बराबर, अब मैं क्या करता हूँ दोस्तों, वापिस इसको क्या मान लूंगा, तो आप बोलोगे इससे तो सेकंड मान लीजिए, और इसको क्या मान लूंगा, तो आप बोलोगे cos 4x को फर्स्ट मानिए, और ये जो आ रहा है उसको सेकंड मान लीजिए। अब इसमें इसको तो वैसा वैसा लिख देते हैं। यहाँ पर देखिए sin 4x e की पावर 3x और अपॉन में 3, माइनस का चिन्ह 4 अपॉन 3 मैंने वैसा वैसा लिख दिया, ये कोष्टक लगा दिया, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसका समाकलन करना है, तो फर्स्ट और सेकंड से करें। फर्स्ट को क्या करें, छोड़ दीजिए, तो फर्स्ट क्या है अपने पास cos 4x, तो cos 4x को क्या करें, छोड़ देते हैं, ठीक है, किसी कोई दिक्कत। और सेकंड का क्या करते हैं, समाकलन, तो सेकंड का समाकलन करेंगे, तो आप जानते हैं e की पावर 3x का समाकलन क्या होता है, e की पावर 3x और अपॉन में 3, x का गुणांक का भाग देते हैं, माइनस का चिन्ह आता है बिल्कुल, समाकलन का चिन्ह आता है बिल्कुल, बड़ा कोष्टक लगता है बिल्कुल। अब क्या करते हैं, फर्स्ट का अवकलन करते हैं, cos 4x का अवकलन क्या होता है, cos x का अवकलन क्या होता है, तो आप बोलोगे cos x का माइनस का sin x होता है अवकलन, cos x का अवकलन क्या होता है, माइनस का sin x होता है। अच्छी बात है, x का गुणांक क्या है, 1 है, इसलिए 1 लिख दिया। अब वहां पर क्या है अपने पास, cos 4x है, तो x का गुणांक क्या है, 4, तो 4 से गुणा कर देंगे और अपने पास क्या आ जाएगा, sin 4x माइनस का, तो लिख सकता हूं ना मेरे दोस्त, यहाँ पर माइनस का 4x इंटू 4, क्योंकि x के गुणांक का गुणा करेंगे, अवकलन कर रहे हैं। और इसका समाकलन क्या होगा, फिर सेकंड का समाकलन करते हैं, तो e की पावर 3x का समाकलन क्या होगा, e की पावर 3x और अपॉन में x का गुणांक क्या है, 3 है, तो 3 को लिख देंगे और बड़ा कोष्टक dx। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत, तो आप बोलोगे बिल्कुल भी नहीं, ठीक है मेरे मित्र, यहाँ तक समझ में आ जानी चाहिए आपकी चीजें, ठीक है। आसान और ज्यादा गति तो नहीं है ना बोलने में, यदि आपको लग रहा हो बोलने में थोड़ी गति ज्यादा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं धीरे धीरे भी बोलूंगा। यहाँ पर माइनस का चिन्ह यहाँ पर आ जाएगा 4 3, ठीक है। अच्छा ये काम करते हैं अब अपन,
इस 4/3 को अंदर ले जाते हैं और माइनस को भी अंदर ले जाते हैं। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, इसको इस पद से गुणा करेंगे तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस 4/3 और यहाँ पर क्या जाएगा cos 4x। किसी कोई दिक्कत, e⁻3x। अच्छा मैं 3 को 3 से गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा 9। किसी कोई दिक्कत, तो आप बोलोगे बिल्कुल नहीं, 9 हो गए। ठीक है, और माइनस क्या हो जाएगा, अच्छा इसको बाद में कर लेंगे, पहले इन दोनों माइनस और माइनस क्या होता है, तो आप जानते हैं अच्छे से, माइनस और माइनस प्लस हो जाता है, तो ये प्लस का चिन्ह, माइनस और माइनस क्या हो जाता है प्लस, और ये माइनस अंदर जा रहा है तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे फिर से माइनस ही हो जाएगा। किसी कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और आपके पास क्या है 4 ये 3 से गुणा होगा दोस्तों, ये भी 3 जो यहाँ पर है ये 3 इससे गुणा होगा, तो 3 और 3 कितने होते हैं 9, और समाकलन का चिन्ह। और अपने पास क्या आया दोस्तों, अच्छा माफ कीजिएगा एक चीज मैं भूल गया, माफ कीजिएगा, यहाँ पर ये नहीं आएगा। अब समझिए, मैं फिर समझा रहा हूँ, माइनस और माइनस क्या आएगा, माइनस और माइनस प्लस होता है, मैंने प्लस लिख दिया। ठीक है, लेकिन ये अंदर जा रहा है तो -4/3 अंदर जा रहा है, तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे माइनस हो जाएगा। यहाँ तक तो ठीक है। अब देखिए दोस्तों, मैं इस चीज को भूल गया था, इस 4 को भूल गया था। ठीक है, माफ कीजिएगा। तो यहाँ पर 3/4 है, मतलब 4 को 4 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 16, और यहाँ पर 3 को 3 से गुणा करेंगे, इस पद को अंदर ले जा रहे हैं, तो यहाँ पे कितने जाएंगे 9। किसी को कोई दिक्कत है, तो यहाँ पर क्या है 4x e⁻3x, और यहाँ पर समाकलन का चिन्ह है और dx। किसी को कोई दिक्कत है नहीं है ना। फिर यहाँ पर देखिए, अपने i बराबर क्या माना था, तो आपको पता होगा दोस्तों, मैंने i बराबर e⁻3x और sin 4x ही माना था और dx, तो इनकी शक्लें मिलाइए, तो यहाँ पर समाकलन का चिन्ह मिल गया, e⁻3x भी मिल गया, dx भी मिल गया, sin 4x भी मिल गया। मतलब मैं कुल मिला के आपको समझाने के लिए ऐसा बोल रहा हूँ कि यहाँ पर ये जो मान है, ये मान किसके बराबर है, तो आप बोलोगे i के बराबर है मेरे मित्र। तो ये मान किसके बराबर है, ये मान i के बराबर है, मतलब इस मान की जगह पर मैं i को रख सकता हूँ ना, तो आप बोलोगे जी हाँ। तो मैं रखता हूँ दोस्तों इस मान की जगह पर किसको, i को, और अपन आगे बढ़ते हैं फिर i को मान रख करके। ठीक है मेरे मित्र, यहाँ तक चीजें समझ में आ गई, और आ जाना चाहिए यार, आसान ही था, अभी तक बिल्कुल भी मुश्किल कुछ नहीं है दोस्तों, समाकलन बहुत आसान है, बस आपको सूत्र पता होना चाहिए और सही टीचर मिल जाना चाहिए। फिर आपको समाकलन क्या लगते हैं दोस्तों, बहुत आसान लगते हैं। 12वीं की मैथ्स तो 11th की मैथ्स से भी सीधी है दोस्तों, अगर अपन सही से पढ़ लें और सही से 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेना तो आसान ही लगता है, मुश्किल कुछ भी नहीं लगता। ठीक है, बहुत आसान है। अब देखिए इसका समाकलन क्या था, तो ये किसके बराबर था, i के बराबर निकला। किसी को कोई दिक्कत है क्या, प्लस का c लिखना चालू कर देना यहाँ से। ठीक है, इसका समाकलन कर लिया था आपने, या तो यहाँ लिख देना या यहाँ लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ भी इस प्लस का c लिख दोगे तब भी आपके नंबर नहीं काटे जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन c लिख सकते हैं, ठीक है मेरे भाई, या फिर यहाँ पर भी अपन c लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि अपने समाकलन कर लिया, अपन c तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अपन फर्स्ट ही स्टेप में समाकलन, और जब भी अपन समाकलन कर देते हैं अपन हाथों हाथ c लिख देते हैं। ठीक है दोस्तों, तुरंत c लिखना जरूरी हो जाता है। अच्छा लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, क्योंकि इसकी प्रोसेस अभी चल रही थी इसलिए मैंने c वहां पर नहीं लिखा था, अब यहाँ पर खत्म हो गया इसलिए मैंने c लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, i बराबर माफ कीजिएगा, अब यहाँ पर देखिए माइनस का 16/9 i है, इस i वाले पद को मैं इधर लिया हूँ, तो यहाँ पर माइनस का है, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, आप बोलोगे प्लस का हो जाएगा, प्लस का 16/9 i। किसी को कोई दिक्कत है क्या, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैंने सही से आपको वही समझाया जो सही था। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से क्या करते हैं, i को कॉमन ले लेते हैं, i को कॉमन ले लिया तो यहाँ से i कॉमन जाएगा तो 1, और यहाँ पे क्या बचेगा 16/9। किसी को कोई दिक्कत है क्या, किसी को कोई दिक्कत हो मेरे भाई और बहनों को तो वो कमेंट कर सकते हैं, बेकायदा पूछ सकते हैं, तो अपना भाई समझ के। ठीक है मेरे मित्र, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसका लहसे लेंगे 1/16/9, इसका लहसे लेंगे तो इसके अपोन में क्या करेंगे 1 लिख देंगे, और इसका लहसा कितना आएगा आप जानते हैं 9 आएगा, 9 को इससे गुणा करेंगे 9 आएंगे, 9 को ऊपर गुणा करेंगे 9 प्लस का 16। किसी को कोई दिक्कत है क्या, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और 16 और 9 कितने होते हैं आप जानते हैं 25 होते हैं, और अपॉन क्या जाएगा 9। किसी को कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पर क्या जाएगा 25/9। किसी को कोई दिक्कत है क्या, आ गया समझ में। ठीक है, तो 25 अपॉन क्या जाएगा 9, और यहाँ पर क्या चल रहा है साइन
4x e की पावर 3x अपॉन 3 माइनस का 4 9 और यहाँ पर क्या जाएगा cos 4 और e की पावर 3x प्लस का c। किसी कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब मैं क्या करता हूँ, इसको अपॉन में ले जाता हूँ, इसको क्या करता हूँ, इसके अपॉन में, तो उल्टा हो जाएगा। आप जानते हैं इसके अपॉन में, या फिर यूं लिख दीजिए यहाँ पर लाइन में कि 25 अपॉन 9 का दोनों पक्षों में भाग देने पर। अब इनमें दोनों पक्षों में भाग देंगे तो आप जानते हैं इस बात को कि यहाँ पर मान लीजिए x अपॉन 1 अपॉन 2 आता है, तो अपन क्या करते हैं, इसका उल्टा नहीं करते। यहाँ पर देखिए x अपॉन 1 अपॉन 2 है, तो इसका उल्टा नहीं करते क्या, अपन यूं लिखते 2x नहीं लिखते क्या, तो लिखते हैं, अपन जानते हैं इसका विपरीत हो जाता है। तो यहाँ पर या तो यूं लिख दीजिएगा लाइन, या फिर आप थोड़े से विद्वान हो मेरे साथियों तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, मैं ऊपर ही लिख रहा हूँ, इधर दिखेगा नहीं आपको। तो इसका आंसर आ गया। बस यहाँ तक ही ये सवाल था, ये समाप्त होने वाला है, समाप्त हो भी चुका है। बस अब थोड़ी देर की और बात है, उसके बाद ये सवाल समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इसका भाग देंगे तो यहाँ पर ये तो कट जाएगा, दोनों पक्षों में देंगे और यहाँ पर क्या बचाएगा i बराबर। यहाँ पर इसमें भाग देंगे तो ये पलटी मार देगा, पलटी मार देगा तो क्या जाएगा 9 साइन 4x e की पावर 3x और अपन क्या आएगा 25 इंटू 3। किसी कोई दिक्कत, आप बोलोगे बिल्कुल नहीं। 3 से 9 कितनी बार कटा, 3 बार। ठीक है, और यहाँ पर क्या जाएगा माइनस का चिन्ह, 4 अपॉन 9 पलटी मारेगा तो 9 अपॉन क्या आएगा 25। किसी कोई दिक्कत, 9 से 9 कट गया और यहाँ पर क्या बचा cos 4x e की पावर 3x। किसी कोई दिक्कत है क्या, तो आप बोलोगे बिल्कुल नहीं। अब क्या आ जाएगा i बराबर 3 अपॉन 25 साइन 4x e की पावर 3x माइनस का 4 अपॉन 25 cos 4x e की पावर 3x प्लस का c। किसी कोई दिक्कत, और ये क्या आ गया अपना आंसर आ गया दोस्तों। ये उदाहरण नंबर अपना 45वां समाप्त हुआ। ठीक है मेरे मित्र, तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपकी चीजें समझ में आ गई होगी। मैंने पूरे सूत्रों का सत्यापन, पूरे सवाल बता दिया। आपको किसी प्रकार के किसी भी सवाल में दिक्कत हो अभी तक 9.6 तक, तो आप देख सकते हैं वीडियो जा करके। ठीक है, जय हिंद जय भारत दोस्तों। जब तक के लिए अब अगला सवाल अगली वीडियो में देखते हैं अपन। और दोस्तों लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए प्लीज दोस्तों। जय हिंद जय भारत दोस्तों।